योगी सरकार का बड़ा फैसला, शराबियों में हड़कंप। अयोध्या के 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र में अब नहीं होगी शराब की बिक्री, हटाई जाएंगी दुकानें। नितिन अग्रवाल ने किया बड़ा ऐलान। मंत्री अरविंद शर्मा ने रामनगरी का कायाकल्प बदलने की सारी ताकत झोंकी। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में योगी सरकार शराब की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी कर दी है। इस बात की जानकारी यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि श्री रामनगर में 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में शराब की बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। सभी दुकानें हटाई जाएंगी। 84 कोस क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। दरअसल नितिन अग्रवाल अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर क्षेत्र को पहले से ही मदिरा मुक्त किया जा चुका है। अब 84 कोस तक शराब की दुकानों को हटाया जाएगा। इसके लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र को मद्य निषेध घोषित किया जा चुका है। इस क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानें हटाई जाएंगी। तेजी से चल रही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। इसके लिए जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। इस समारोह में पीएम मोदी समेत देश विदेश से हजारों भक्त आ रहे हैं। इसी समारोह की तैयारियों को परखने के लिए अयोध्या में प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही आला अधिकारियों का जमावड़ा लग रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे दुनिया कलयुग में भी द्वापर युग की झलक देख सके। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के उद्घाटन से कुछ दिन पहले ही की गई है। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी सांसद लल्लू सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, अयोध्या जंक्शन अब अयोध्या धाम जंक्शन बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए नाम बदलने का फैसला किया गया है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा अयोध्या धाम पहुंचकर वहां पर विभिन्न स्थानों, एयरपोर्ट, सभा स्थल, रेलवे स्टेशन, धर्मपथ, रामपथ, लता मंगेशकर चौक आदि स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया और नगर विकास तथा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था को दुरुस्त करने के जरूरी निर्देश भी दिए। मंत्री ए.के. शर्मा 27 दिसंबर को अयोध्या पहुंचकर नगर की साफ सफाई, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, लाइटिंग आदि की जमीनी हकीकत पर की। उन्होंने अधिकारियों को अयोध्या धाम की साफ सफाई एवं सुशोभन के निर्देश दिए हैं। नगर के चौराहों, फुटपाथों, सड़कों, पार्कों की बेहतर साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थापन के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर के कार्यक्रम के दृष्टिगत तथा आगामी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी अयोध्या की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। व्यवस्था में जो भी कमियां पाई जा रही हैं उसे समय से दूर करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात रोड शो भी करेंगे और अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनों को, वंदे भारत एक्सप्रेस और पहली अमृत भारत एक्सप्रेस को भी फ्लैग ऑफ करेंगे। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस कार्यक्रम में लाखों लोगों के पहुंचने के दृष्टिगत अयोध्या की साफ सफाई और व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। ए.के. शर्मा ने कहा कि अयोध्या धाम में भगवान राम की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिव्य व भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या का भी पुराना गौरव वैभव वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या के एयरपोर्ट का उद्घाटन और अयोध्या की व्यवस्था को देखने आ रहे हैं। अयोध्या की तैयारी और व्यवस्था को देखने के लिए मैं स्वयं भी अयोध्या धाम में आया हूं। साथ ही आगामी 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी अयोध्या को दिव्यता प्रदान की जा रही है। यहाँ की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अयोध्या के महापौर, नगर आयुक्त के अनुरोध पर नजदीकी नगरीय निकायों से भी जरूरी मशीनें और अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि अयोध्या की व्यवस्था, साफ सफाई और सुंदरीकरण में कोई कमी न रह जाए। सभी कार्मिकों को अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहकर कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों और प्रेरणा से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या धाम का पुराना वैभव और गौरव ऐसा था कि देवता भी इसके वैभव और ऐश्वर्य का वर्णन नहीं कर पाते थे। स्वयं भगवान प्रभु श्री राम ने जिसकी दिव्यता और भव्यता के बारे में कहा हो कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, अयोध्या के उसी पुराने प्राचीन वैभव को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि नगर विकास और ऊर्जा विभाग भी प्रभु श्री राम की सेवा में जो भी आवश्यक होगा अपने कार्यों व दायित्वों को पूरा कर रहा। नगर विकास साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, व्यवस्थापन का कार्य कर रहा और ऊर्जा विभाग यहाँ की केबलिंग व्यवस्था को अंडरग्राउंड किया।
30 से 32 सोलर ट्री लगाए, चौराहों की लाइटिंग कराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस विकसित भारत का संकल्प लिया है उसमें नगरों का बहुत बड़ा योगदान है। जीडीपी की 2/3 से ज्यादा का हिस्सा नगरीय क्षेत्रों से आता है। उत्तर प्रदेश की भी जीडीपी में 65% नगरीय क्षेत्रों से आता है। नगरीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम अंतिम रूप में किया जा रहा है। अयोध्या धार्मिक और पौराणिक स्थल होने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इससे स्थानीय स्तर पर भी रोजगार बढ़ेगा। श्री शर्मा ने कहा कि नगर निगम की पूरी टीम मेहनत और लगन प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत बनाने के संकल्प को पूरा कर रही। कहा कि जब तक विभाग के पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी तथा विभाग के मुखिया होने के नाते मैं स्वयं भी जमीन पर उतरकर कार्यों में हाथ नहीं बटाते, कार्यों को समय से व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसी नाते मैं स्वयं भी अयोध्या धाम की व्यवस्था को देखने के लिए आया हूं। उन्होंने अयोध्या वासियों को हृदय से प्रणाम करते हुए कहा कि सियाराम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये भगवान राम की नगरी है। भगवान राम अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और ऐसी हजारों लाखों नहीं करोड़ों नगर उनके आधिपत्य में होते हैं। फिर भी रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है, भगवान राम के मुंह से कहवाया गया है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, कि अवधपुरी जो है मुझे बहुत प्रिय है। ऐसी प्रिय नगरी में जिसका वैभव स्वयं इंद्र और ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि देवता भी महाराज दशरथ का या भगवान राम का जो राज्य था उसका वैभव देखने के लिए लालायित रहते थे, यहाँ रहने के लिए लालायित रहते थे। तो ये उसका पुराना वैभव था जो बीच में किन्हीं कारणों से गलत हाथों में शासन व्यवस्था जाने से इसका वैभव जो है लुप्त हो गया, खत्म हो गया। उसी वैभव को फिर से अयोध्या को पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किया है, सबसे पहले अयोध्या वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से और अपनी ओर से मैं उनको हार्दिक अभिनंदन और बधाई दूंगा। उनके प्रयासों से, उनके नेतृत्व में अयोध्या न सिर्फ बदल रही है, ये एक पुराने ढांचे के नगर की जगह अब नए तरह का नगर दिखने लगा। इतना ही नहीं बल्कि अपने पुराने वैभव को प्राप्त हो रहा है। भगवान राम का, रामलला का जो उचित स्थान था वो स्थान उनको दिया जा रहा है, वो सिंहासन उनको दिया जा रहा है। तो इसलिए एक बहुत ही दिव्य मौका है, बहुत ही दिव्य अवसर है और हम सब उसको और बेहतर बनाने में, उस अनुभव को बेहतर बनाने में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। हमारे नगर विकास मंत्री के रूप में यहाँ की सफाई, यहाँ की साज सज्जा, सड़कें, गलियाँ ठीक करना ये हमारा कर्तव्य था, वो हम कर रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ तारों को नीचे करना, अंडरग्राउंड करना, सोलर ट्री हमने 30-32 जगह पे लगाए हैं। सौर ऊर्जा से चौराहे हमारे जगमग होंगे। सारे कार्य हम लोग उसी दिशा में कर रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, संकल्प है कि हम अयोध्या को उसका पुराना वैभव वापस दिलाएं। किसी भी नगर के निर्माण के दिव्य धाम में भगवान राम की ही प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या सज रही है और उस प्रक्रिया में माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए और नगर की मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो प्रथम हम 30 तारीख की जो तैयारियां हैं उसको करने के लिए, देखने के लिए, कराने के लिए और उससे भी आगे चलते हुए 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें भी जो करना आवश्यक है उसको कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमने माननीय मेयर साहब के निवेदन पे, नगर निगम के निवेदन पे अतिरिक्त मानव बल, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त मशीनें अगल बगल के नगरों से, राज्य के नगरों से, हमारे विभाग से भेजा है। सभी लोग काम पे लगे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सबको मना भी किया था कि मैं जब आऊँ तो भीड़ नहीं होनी चाहिए अधिकारियों कर्मचारियों की, और सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं। मैं उन्हीं का हौसला बढ़ाने और अगर कहीं कुछ कहने जैसा होगा तो निर्देश देने जैसा तो दे करके मैं जाऊँगा। जैसे प्रधानमंत्री प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 तक, उसमें हमारे नगरों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है।
क्योंकि आज भी हमारे जीडीपी का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा हमारे नगरीय क्षेत्रों से आता है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ शहरीकरण कम है थोड़ा प्रमाण में, लेकिन फिर भी लगभग 65% जीडीपी का हिस्सा हमारे नगरीय क्षेत्रों से आता है। तो इसलिए अब इस नगर में यहाँ जिस नगर की जो स्ट्रेंथ है उसको उजागर करके उसका उपयोग करते हुए वहाँ की अर्थव्यवस्था को हम बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ इस नगर की स्ट्रेंथ है कि ये धार्मिक और पौराणिक जगह है। टूरिज़्म पे हम बल दे रहे हैं। टूरिज़्म की दृष्टि से जो भी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है लोगों को, अच्छा एयरपोर्ट से उतरे, आदमी आवे यहाँ दर्शन करे, होटल अच्छे हों, रुक सके। ऐसा होता है कि दर्शन के बाद लोग तुरंत भागने लगते हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि यहाँ लोग रुके, यहाँ थोड़ा यहाँ की बातों को अनुभव करें, तो उससे हमारी स्थानीय रोजगारी का भी एक बहुत बड़ा जो चक्र होता है वो इकोनॉमी का वो चलता है। तो नगरीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। थैंक यू। एक अंतिम प्रश्न कहते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं आपकी टीम आज कितनी स्ट्रांग है, नगर निगम क्या बदलाव लाया और आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था स्वच्छ भारत का, उसे पूरा करने के लिए हम मेयर, सरकारी टीम, सभी लोग हम लोग काम पे लगे हुए हैं। और ये बात सही है कि जब तक हम स्वयं नेतृत्व नहीं करते हैं, स्वयं झाड़ू नहीं उठाते हैं, स्वयं नाली सफाई में नहीं लगते हैं, तब तक हम कितना भी भाषण दें, कितना भी उपदेश दें, उसका असर कम होता है। जैसे ही हम सफाई कर्मियों के साथ उसी काम को करने के लिए उतर पड़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ घास लग रही है, मैंने इसको स्वयं खड़ा होकर के देखा, पूछा कितने दिन में ये घास दिखने लगेगी, तो उसका एक अलग असर पड़ता है। यही काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उनकी प्रेरणा से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। रामलला स्थापित हो गए हैं, आपकी एक खुशी, आप खुशी ना चाहते हैं? मैं भगवान राम को के लिए अयोध्या वासियों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वप्रथम तो भगवान राम के दिव्य मंदिर बनाने में उनकी सबसे महती भूमिका रही है। उन्हीं के प्रयास से, उनके नेतृत्व में, प्रेरणा से ये काम हो रहा है। तो सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहा है। इसलिए किसी एक बात को कहना बड़ा मुश्किल है। सब कुछ उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। धन्यवाद। चलो।